हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसकी आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, गिवन हेयर आर सम फिगर्स क्लासीफाई देम। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स बना के दिए हैं जिन्हें हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई किस में करना है हमें? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो देखिए सिंपल कर्व क्या होता है डियर स्टूडेंट? सिंपल कर्व यानी कि इस तरीके से मैंने अगर कोई भी फिगर बनाया और मैंने उसे ऐसे ओपन छोड़ दिया तो ये ओपन कर्व होता है, और मैंने इसे इस तरीके से क्लोज कर दिया तो ये क्लोज कर्व होता है। जैसे ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, लेकिन इसमें हमें एक ही चीज़ होती है कि यहाँ पे हमारा जो पेन का निब है, जब हम एक बार ड्रॉ करना स्टार्ट करते तो हमें पेन का निब जो है वो उठाना नहीं है। यानी कि देखिए इस तरीके से फिर इस तरीके से ऐसा कुछ फिगर नहीं बनाना है, राइट। यानी कि ये लाइन इस तरीके से एक दूसरे को ऐसा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरीके से ये एक दूसरे को कट कर रही है तो ये एक कर्व नहीं होता है। तो कर्व जो सिंपल कर्व होता है दो टाइप के होते हैं, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ओके, सिंपल कर्व मीन्स इस तरीके से हमने कोई भी कर्व बना दिया, जैसे सर्कल, ये एक सिंपल कर्व है, राइट। बस आप यही ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से कर्व बनाने के बाद अगर मैं कोई ऐसा लाइन इसमें बीच में ड्रॉ करती हूँ तो ये फिर कर्व नहीं होगा। मीन्स आपको पेन का निब जो है वो उठाना नहीं है। तो देखिए जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए सबसे पहला जो हमारा फिगर है, ये क्या है? जब हम इसे यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो हम बिना पेन की निब को उठाए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल कर्व हुआ, राइट। सेकंड, ये भी एक सिंपल कर्व है। थर्ड, ये एक सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप एक सर्कल बनाने के बाद दूसरा सर्कल बनाएंगे तो आपको अपने पेन के निब को उठाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो सर्कल है ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। इसी तरीके से ये वाला फिगर, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के बाद दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए आपको पेन के निब को उठाना पड़ेगा, और ये एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद देखिए ये एक सिंपल कर्व है, ये भी एक सिंपल कर्व है, ये भी एक सिंपल कर्व है, बट ये फिगर सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक सर्कल बनाने के बाद आप पेन की निब को उठा के ये लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद दूसरा सर्कल बनाओगे, तो ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व हमारे कौन कौन से फिगर हुए? ये देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5, 6 एंड 7, ये हमारे जो है वो सिंपल कर्व हो गए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। यानी कि हमें वो कर्व बताने हैं जो कि क्या हो? क्लोज्ड हो। तो देखिए सिंपल कर्व तो हमने अभी बताया ही है, अब हम इन्हीं में से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लोज्ड है। तो देखिए ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और ये भी क्लोज्ड है। ओपन कर्व किस तरीके का? जैसे अगर मैंने ऐसा कोई कर्व बनाया और ऐसा उसे छोड़ दिया तो ये हमारा ओपन कर्व होता है। बट यहाँ पे हमें जितने भी कर्व हैं ये सारे हमारे क्लोज्ड हैं, तो इसका भी ये सेम आंसर कॉपी होगा। 1, 2, 5, 6, 7। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है, राइट। पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है। तो देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर है, तो ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है। ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये इसमें लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये भी आपका पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है। ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये नीचे से कर्व्ड है, और ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें भी ये पूरा एरिया जो है वो क्या है? कर्व है। तो पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर है, राइट। तो पॉलीगन हमारा कौन कौन सा हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 1 और 2, बस यही हमारे दो पॉलीगन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन।
तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसके जो कॉर्नर्स होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, राइट। उसके वर्टिक्स कैसे होते हैं? बाहर की तरफ निकले होते हैं। देखिए जैसे ये वाला पॉलीगन, इसके जो दोनों वर्टिक्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और एक चीज़ और भी होती है कि कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उसके जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो वो अंदर की साइड ड्रॉ होते हैं, इंटीरियर में ड्रॉ होते हैं। जैसे अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करूंगी तो एक डायगोनल ऐसे बनेगा और एक डायगोनल ऐसे बनेगा, यानी कि इसके दोनों डायगोनल जो है वो इसके इंटीरियर में ही लाई करेंगे। तो ऐसा पॉलीगन जो होता है वो कन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो हमारा फिगर नंबर 2 जो है वो क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन है। अभी देखिए हमसे पूछा है कॉनकेव पॉलीगन, राइट। कॉनकेव पॉलीगन, तो कॉनकेव पॉलीगन मीन्स ऐसा पॉलीगन जिसका जो वर्टिक्स होते हैं वो फिगर के अंदर की तरफ होते हैं, राइट। ये देखिए जैसे ये जो फिगर है इसका ये जो वर्टिक्स है ये अंदर की तरफ है, राइट। तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है। और कॉनकेव पॉलीगन के जो जब हम डायगोनल्स बनाते हैं तो उसमें कोई डायगोनल जो है वो उसके आउटर में बनता है, राइट। जैसे ये देखिए अगर मैं इसका डायगोनल यहाँ पे इन दोनों वर्टिक्स को ज्वाइन करूँ तो ये इसके फिगर के आउटर में बनेगा, इनसाइड में नहीं होगा। तो इस तरीके का जो पॉलीगन होता है वो कॉनकेव पॉलीगन होता है जिसमें उसका कोई ना कोई वर्टिक्स जो है वो फिगर के अंदर की तरफ होता है। जैसे इसमें वर्टिक्स बाहर की तरफ थे, जो कॉर्नर्स थे वो बाहर की तरफ थे, और इसमें ये जो कॉर्नर है ये अंदर की तरफ है, राइट। तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगन है। जो फिगर नंबर 1 है ये आपका कॉनकेव पॉलीगन है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।